क्या विदेश मंत्रालय जिम्मेदारी लेगा इसका? जिम्मेदारी तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। और उस जब तक अंदर से लोग लीक न कराएंगे, बाहर से लीक नहीं हो सकता है। इतनी पहुंच किसकी? हम कहते हैं कोई ट्रेन का रिजर्वेशन करा के दिखा दे, आपकी 25 वेटिंग चली जाएगी ना, आप नहीं करा पाएंगे, इंतजार करिएगा। और ये लोग क्वेश्चन पेपर लीक करा दे रहे हैं। देश के लाखों बच्चों का सपना डॉक्टर बनने का होता है, लेकिन जब परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाए तो सवाल सिस्टम पर ही नहीं बल्कि भविष्य पर भी खड़ा होता है। हम बात कर रहे हैं नीट पेपर लीक की, और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं खान सर। खान सर, क्योंकि नीट पेपर लीक का मामला जो सामने आया, 22 लाख से ज़्यादा बच्चे थे, क्योंकि आप इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है बच्चों के भविष्य पर? भविष्य में तो फर्क पड़ता ही है। मीडिया से एक विनती है, आप शब्दों का चयन बड़ा अच्छा से करिए। ये पेपर लीक नहीं हुआ है, कराया गया है। तो जब हम ये बोलते हैं पेपर लीक हुआ है, ऑटोमेटिक एक सहानुभूति, एक पर्दा डाल दिया जाता है उनके ऊपर कि जिसने पेपर लीक किया है। तो स्पष्ट हम बता देते हैं ये पेपर लीक नहीं है, इस पेपर को लीक कराया गया है। जिसने ये कराया है उसको सजा होनी चाहिए, और हम ये भी बोलते हैं उसको कोई सजा नहीं हो पाएगा। इतने सालों के अनुभव, ऐसा कोई साल नहीं होता है जिस दिन पेपर लीक नहीं, जिस साल हमेशा ये कोई ना कोई पेपर लीक नहीं करवाता है। नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है उसका नाम ही चेंज कर दीजिए, नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी है। इतने बेवकूफ़ों को दे दिया गया है। वो CUET का पेपर कराएंगे, किसी काम का नहीं करा देंगे, कभी ये चेंज हो, कभी वो, हमेशा ये लोग एक ढंग से पेपर नहीं करा पा रहे हैं। पेपर बाहर आ जा रहा है। जिन बच्चों को डॉक्टर बनना था आज वो मरीज बन के बैठे हैं, वो टेंशन में हैं। ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि हम दोबारा दे देंगे तो हम दोबारा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे। यहाँ लड़ाई होती है एक एक नंबर के लिए, कोई आगे पीछे हो सकता है। एक नंबर से करियर खराब हो जाएगा। हमारे यहाँ एक लड़की, उसका 1 नंबर प्रीलिम्स में कम था, PCS की बात कर रहे हैं। जितना प्रीलिम्स में नंबर है उतना ही उसका PT में नंबर था, कट ऑफ के बराबर। 1 नंबर कम रहता तो प्रीलिम्स में नहीं पास हो पाती। मेंस में गई, इंटरव्यू दी, आज DSP है। 1 नंबर कम रहता तो आज शायद किचन में बैठी रहती। तो यही कंपटीशन होता है। 1 नंबर से कौन कहाँ चला जाएगा, किसी का IIT का सपना टूट जाएगा, किसी का एम्स का सपना टूट जाएगा। और ये कहते हैं लोग कि दोबारा पेपर लीजिए। बदतमीज ऐसी है, ऐसे है गए हैं, कह रहे हैं कि पढ़ने वाला स्टूडेंट दोबारा भी पेपर दे सकता है। अरे गधों, तुम कभी पेपर नहीं दिए हो। ये कंपटीशन है, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आप 10 बार बैठे हो, दिन में 5 बार बैठ के दे देगा। उसमें ये होता है बोर्ड एग्जाम में, हाँ आप 80% के लायक है तो 80%, ना 100% के लायक है 100%। यहाँ वो नहीं होता है। यहाँ 1 नंबर से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो कोई कैसे देगा? एक नॉर्मल गांव का मुखिया होता है जो चुनाव जीतता है, या वार्ड मेंबर होता है, उससे कहिए तुम चुनाव जीत गए हो ना, चलो दोबारा चुनाव करा लेते हैं। क्या डर है? कराएगा। और ये लोग क्या कहते हैं कि बच्चे करा ले। नीट पेपर जो लीक किया उसको फांसी दीजिए, कोई सजा नहीं होगा। NTA के एक अधिकारी की कोई सजा नहीं होगा। हमें तो लगता है कहीं प्रमोशन ना हो जाए उन लोगों। अच्छा, खास करके ये देखा गया है जैसे एक बार आपने एग्जाम दिया और फिर दोबारा डेट आती है एग्जामिनेशन को लेकर, बच्चों का मनोबल आपको लगता है कि इससे बहुत ज्यादा डाउन होता है, क्योंकि एक बार तो उन्होंने पेपर दे दिया। आप जहाज में बैठिए इस भरोसे पे कि जहाज कहीं गिरेगा नहीं, आप सफर कर पाएंगे? जब इस बात का डर रहेगा कि जहाज कहीं गिर ना जाए, उसमें बैठा इंसान क्या कर पाएगा? उसको आप खाना दीजिए, बढ़िया फैसिलिटी दीजिए, जब उसके दिल में डर रहेगा जहाज न गिर जाए, तो एक बच्चा वो किस मानसिकता से पेपर देने जाएगा कि फिर से पेपर न लीक हो जाए? जिसके पढ़ते पढ़ते उंगलियां सूज जाती थी, आज जाके बच्चों को देखिएगा लास्ट 2 मंथ से उनका हालत क्या हुआ होगा। वो बच्चे जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो उन्हें लगेगा ना कि एम्स में इतनी सीटें हैं, मुझे इतने के लिए फाइट करना है। उसे क्या पता कि वो बिक जाएगा सीटें? वो कभी नहीं वो हो पाएगा। अपने आप को उसके अंदर इतनी हिम्मत हो, बेचारा गरीब घर से आया है, किसी के गहने गिरवी रखे गए, खेत गिरवी रखे गए हैं। कितनी लड़कियों को इस बार पढ़ाई छोड़ा के शादी ब्याह करके भेज दिया जाएगा। कितने बच्चे यहाँ से अब मजदूरी करने निकल जाएंगे। जब ये बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे तो अभी एक और नेक्सस चल रहा है। अब उनको नशा का, कोई सिगरेट थमाएगा, कोई ड्रग्स थमाएगा, कोई डिप्रेशन में है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करेंगे। NTA के लिए ये बस वो कितना बदतमीज है। NTA कह रहा है कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे। फॉर्म भरवा कैसे सकते हो? गलती तुम्हारी है। तो बच्चों का तो जो बच्चों का लॉस हुआ है, कोई होटल लेके रहा था, कोई किराए पे गया था, ट्रेनों में जानवर की तरह बच्चे भर के जाते हैं, कोई उनके लिए अलग से व्यवस्था तो होती नहीं है। इसकी भरपाई कौन करेगा? और NTA कितना ढीठ है, उसके दिल में डर नहीं है। वो कह रहा है हम इसकी जिम्मेदारी लेते। सोच रहे तुमने भसड़ मचाया है तो सॉल्व दूसरा कोई करेगा, तुम्हारी ना गलती है ये।
तो क्या विदेश मंत्रालय जिम्मेदारी लेगा इसका? जिम्मेदारी तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। और उस जब तक अंदर से लोग लीक न कराएंगे, बाहर से लीक नहीं हो सकता है। इतनी पहुंच किसकी? हम कहते हैं कोई ट्रेन का रिजर्वेशन करा के दिखा दे, आपकी 25 वेटिंग चली जाएगी ना, आप नहीं करा पाएंगे, इंतजार करिएगा। और ये लोग क्वेश्चन पेपर लीक करा दे रहे हैं। जहां क्वेश्चन छप रहा है, जहां सिक्योर रखा गया, जब तक वहां से बाहर नहीं आया कैसे आ सकता है? जब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में किसी को मोबाइल अलाउ नहीं है, कोई कैमरा नहीं ले जा सकता है, फिर ये लाया कौन? बड़े लोग, उनको कोई डर नहीं है। आप देखिए एक मीडिया की भी गलती क्या है, ये लोग आप लोग दिखाएंगे कि 25 लोग पकड़े गए, 10 दिन बाद उनको जमानत हो जाता है, वो क्यों नहीं दिखा देते? जमानत पे छूट गए। 2024 में जिनको पेपर हुआ था, किसको सजा हुई, किसको फांसी हुआ? कोई किसी को 6 महीना, किसी कोई जमानत पे बाहर है। मीडिया के लिए भी क्या है, यह बस एक मुद्दा है कि हाँ एक मिल गया, बट असली दर्द उन बच्चों का है। उनका मनोबल कैसे लेके आ पाइएगा? वो बहुत मेहनत से डिप्रेशन में चले गए हैं। मेरी एक बच्ची हमारे यहाँ रो रही है, अब उसकी बातों को दिखेगा उसमें तकलीफ झलक रहा है। हम लोग नहीं जा पा रहे हैं बच्चों के आगे, क्या जवाब दें उन्हें? लेकिन अल्टीमेट फिर बच्चों को यही कहते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं हम, आप दोबारा उठिए, दोबारा तैयारी करिए। और एनटीए वालों को कहते हैं किसी दिन एनटीए वालों को इसको भगा देना चाहिए, किसी काम का नहीं है। क्या लगता है इस तरीके के एग्जामिनेशन एनटीए के वश का नहीं है? वो एनटीए एग्जाम करा रहे हैं, एनटीए में कौन आ रहा है उसका कौन एग्जाम लेगा? कौन इंसान एनटीए में आएगा, इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है कि हम इस अधिकारी को एनटीए में लाएंगे, इसको नहीं लेंगे? हमारे यहाँ वही सिस्टम है। कल कोई कपड़ा विभाग का सचिव था, आज उसको मछली विभाग का डाल दीजिए, कुल मछली मुंगा देगा वहाँ ले जाके। अब मछली सीखा कि उसको मुर्गा विभाग बना दी। कुछ वो जब कुछ में नहीं आता तो शिक्षा विभाग दे दीजिए उसको, जब कुछ नहीं आ रहा तो वहाँ क्या क्राइटेरिया है कि आपने एनटीए में किस प्रोसेस से लेके आए थे? यहाँ इंसान एक घर में काम करने वाले को रखता है तो पूछता है खाना बनाने आता है, क्या बना लेते हो, क्या नहीं बनाते? पर कोई क्राइटेरिया आपको पता है एनटीए में कौन जाएगा? कुछ नहीं। गधे गधों को वहाँ भर दिया गया है, इनको कोई आइडिया नहीं। आप सोचिए कितने ये लापरवाह हैं। एनटीए, नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी, पहले से क्वेश्चन 2 दिन से घूम रहा था। और बच्चों में होता क्या है ना, जब भी एग्जाम होता है तो अफवाह में भी कुछ क्वेश्चन घूमते रहते हैं कि ये आने वाला, ये आने वाला है। क्योंकि जब तक पेपर नहीं होगा आप नहीं कह सकते कि यही वाला आ गया, और ऑलरेडी घूम रहा था और एनटीए को इसकी कोई खबर नहीं, जबकि सरकार के हाथ में है। सरकार कहती है कि हम पूरी मीडिया का हम डेटा सेंटर अपने पास रखें, तो देख क्या लिए रहता, देखो उसको। और एग्जाम हुआ तो वही क्वेश्चन आ गया। बच्चों ने कहा कि अरे तो 3 दिन से क्वेश्चन घूम रहा है, उसके बाद भी आ गया, तब तक ये एनटीए नहीं जगी थी। अब बच्चों के ऊपर प्रेशर लगाया गया कि आप आवाज उठाओगे तो किसी पे केस हो जाता है। कभी कभी हम लोग के ऊपर 4-5 को मुकदमा, यही सब किया है सब कि आप आवाज मत उठाइए। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बच्चों को दबाया जाता है कि तुम आवाज मत उठाओ। और हम आपके चैनल पे कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ये लोग महीने दिन के अंदर एक एग्जाम लेंगे, इतना टफ क्वेश्चन बनाएंगे ना, इतना टफ क्वेश्चन बनाएंगे कि लड़कों का हिम्मत, बच्चों का, लड़के लड़के सबका हिम्मत तोड़ देंगे सब, कि तुम सवाल उठाए थे, ले बर्बाद कर देंगे हम। एक सवाल और आपको, क्या लगता है कि एनटीए जो पूरी तरीके से जो सिस्टम है इन्वॉल्व है, इसमें एनटीए के जो लूप होल्स हैं सिस्टम में, उसमें कहीं गड़बड़ी आपको दिख रही है या इंटेंशनली ये सब कुछ हो रहा है? पेपर लीकेज, एनटीए जब तक रहेगी ये लीकेज नहीं बंद होगा। ये अंदर तक दीमक लग चुका है, पुराने रास्ते पे चल के नई मंजिलें नहीं मिल सकती हैं। एनटीए में अंदर तक बहुत साजिश हो चुकी है, कौन इन्वॉल्व है, और ये कई लेयर तक है। जितना ये सिक्योरिटी होने के बाद, जबकि ये पता था कि ये हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट इनको 2024 में भी समझाया था, और सुप्रीम कोर्ट में भी बच्चों को न्याय क्या ही मिलता है। सीबीआई एक नोकिया मोबाइल है, उसके बस का नहीं है। वो फिल्मों में दिखेगा कि सीआईडी ने ये किया, सीबीआई ने ये किया, इन लोग के बस का नहीं है। तो सीबीआई भी कुछ नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को जो एजुकेशन से जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की जगह निर्णय मिल जाता है। न्याय होता है कि हमारी भी बातों को सुनिए, हमारी भी तकलीफ को समझिए। निर्णय क्या होता है, हम सुप्रीम में बोल दिए जाओ खत्म, मानो नहीं तो जाओ यहाँ पे। आप देखिएगा बच्चों को न्याय की जगह निर्णय मिल जाएगा, मजबूरी है हमारी मान के चल लेना। अब क्या होना चाहिए, मतलब इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए? देखिए पूरे मामले में एक स्टूडेंट पक्ष है। हाँ। तो स्टूडेंट पक्ष को अपनी पढ़ाई पे दोबारा ध्यान केंद्रित करके 100% फोकस कर देना चाहिए कि अब उनके पास दूसरे रास्ते नहीं है। हम लोग उनको रिवीजन कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और पूरे टीचर लोग, कोई पैसे नहीं लेगा। हमें जहाँ तक लगता है कि कोई टीचर नहीं लेना चाहिए, उनको प्रैक्टिस से रिवीजन। तो ये बच्चों का पक्ष हो गया यहाँ पे। सरकार और एनटीए का पक्ष हो गया, दोनों अलग अलग नहीं है। हाँ। दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे। तो उनकी जिम्मेदारी है कि अगला जो पेपर करें वो एकदम वाटर टाइट हो, और जो ये किए हैं लोग पेपर से पहले इनको सजा तक पहुंचाइए। अच्छा। तब तक आप देखिए, कोई अभी जो 24 में हुआ था सब बाहर घूम रहे हैं जमानत पे, किसी को पता ही नहीं है, कोई इतनी बड़ी सजा नहीं है। कोई क्राइम क्यों होता है?
जब ये पता चल जाए कि हम तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। दूसरा होता अगर पकड़े भी गए तो कोर्ट तक सबूत गवाह सब मिटा देंगे, सजा ही नहीं हो पाएगा। और अगर सजा हुआ भी तो 6 महीना साल भर की सजा होगी, तो कोई अपराध करेगा। अब देखिए, किसी गरीब की लड़की कोई नौकरी कर रही है, अपने परिवार को चाहे, कभी रात बिरात जाती है, उसके साथ छेड़खानी हो जाता है। कोई किसी नेता मंत्री बड़े अधिकारी की लड़की को क्यों नहीं कुछ बोल पाता है? उसे पता है कि अबे FIR होगा, सजा होना हो जाए, अबे मार के सीधा कर देंगे सब। तो डिपेंड करता है कि सजा कैसा है। भूत भागते हैं सब मार से, तो ये इनको सजा ही नहीं मिलेगी। जेल क्या है? समाज से काट देने का एक तरीका है। जेल कोई फांसी सजा है। जेल क्या कर रहा है? आपको समाज से काट दिया। यहाँ पे जिसने 1000 करोड़ का घोटाला कर दिया, जिसने पेपर लीक करके लाखों का भविष्य बर्बाद कर दिया, अगर उसको 500 करोड़ की कमाई हो गई तो हंसी खेसी उसको तो 2 साल की सजा कहेंगे, तो कहेगा साहब 3 साल कर दीजिए। लोग 20-25 हजार की नौकरी करने विदेश में जाते हैं, 2-2 साल के छुट्टी पे आते हैं। ये 2 साल की सजा है। फांसी से नीचे कोई सजा होनी चाहिए इनकी, पूरी नेक्सस होना चाहिए। NTA में बैठे लोगों की तय होनी चाहिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड खराब हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। एग्जाम प्रोसेस गड़बड़ हुआ, फैसिलिटीज खराब है, एग्जाम लेट हुआ, आपकी जिम्मेदारी। पेपर लीक हुआ, आपकी जिम्मेदारी। जब तक ये हेड बाय हेड जिम्मेदारी नहीं तय करेगी गवर्नमेंट, NTA का हाँ सर गलत हो गया, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम फॉर्म नहीं भरवाएंगे, जल्दी ही परीक्षा लेंगे, अचार डालेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी का हम। हाँ, आपको लगता है कि सारे बच्चों के पास पैसे होते हैं? आप यकीन मानिए 20 लाख 22 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें कम से कम 10 लाख के आसपास ऐसे बच्चे होंगे ना जो अपने रूम पार्टनर दोस्त से 500-1000 रुपया कर्जा लेके गए होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। उनके पास होटल में पैसे नहीं होंगे ना, तो इस रेलवे प्लेटफॉर्म पे ऐसे बिछा के सोए होंगे वहाँ। ऐसे बच्चों को आप कहिएगा कि हम फॉर्म का पैसा जो इतना बर्बाद किया उसका क्या? आपने कोई अलग से ट्रेन चलाई थी उन बच्चों के लिए? जानवरों की तरह बेचारे बच्चों को भर के लेके गए थे। उनकी आंखों का सपना क्या होगा? उनके घर में वो बेचारा अपने गार्जियन को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कितनी बच्चियों की शादी करा दिए जाएंगे। जिसने सपना देखा था ऑपरेशन थिएटर में रहने का, पूरी ज़िंदगी किचन में बिताना पड़ेगा। बहुत टफ जिंदगी है बच्चों की। एक बच्चों का तकलीफ दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। अंदर से रो रहे हैं बेचारे, हम लोग को हिम्मत नहीं हो रहा है उनको जाके क्या जवाब देंगे। आज पूछते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंस से जाते थे पढ़ाने, कोई सवाल पूछोगे मस्त जवाब देंगे, बच्चों के चेहरे पे खुशी आ जाती है, हम लोग को भी बड़ा अच्छा लगता है। आज क्या जवाब दें बताइए? बच्चे पूछ रहे हैं सर हम क्या करें। उनका एक सवाल है, हम आपसे पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, जवाब दे दीजिए। सर अगली बार लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? हम क्या जवाब दे दें इसको? NTA वाले हम क्या जवाब दें? और NTA से पूछते हैं क्या गारंटी था कि 2025 का जो पेपर है पिछले साल का वो लीक नहीं हुआ था? ये कहिए कि पकड़ में नहीं आया था। लीक तो तुम NTA वाले अभी भी नहीं पकड़ पाए थे, ये तो बच्चों ने तुम्हें दिया है। और अभी ये पूरी नहीं पहल, अगर हम लोग बच्चों के साथ ना टीचर, आप देखिए पूरी इंडिया में बच्चे और टीचर एक साथ आ जाते हैं। अगर हम लोग अलग अलग आए ना, मार के हाथ पैर तोड़ देंगे सभी सब। तो ये कहना गलत है कि पेपर लीक हुआ है, ये करवाया गया है। और NTA के अंदर जब तक जांच नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट के जज लोग जब तक जांच नहीं करेंगे, तब तक CBI नहीं कुछ कर सकती है। एक मुकदमा तो CBI पे भी होना चाहिए कि भाई तुम इतना बड़ा बड़ा फाइल लेके कहाँ लेट काहे कर देते हो यहाँ। हाँ सर, एक सवाल और, क्योंकि आप बच्चों का दर्द बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि एक दिन पहले भी मैं ऐसे बच्चों के साथ में मिला था जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत तकलीफ़ों के साथ में उनको पढ़ा रहे हैं। अब ये बताइए कि इस तरीके की जो एग्जामिनेशन है, क्या आपको लगता है कि NTA की जगह पे दूसरी किसी संस्था, किसी एजेंसी को देना चाहिए जो आयोजन कराए? दूसरे को तो दे देना चाहिए। हाँ। और सार्वजनिक करना चाहिए कि हम किस बेसिस पर इन लोगों को रखे हैं। आखिर इनमें हम क्या योग्यता देख दिए कि इनको हमने जिम्मेदारी दे दी कि आप पेपर कराइए? क्या योग्यता थी? होता है ना, हम एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं ना तो 4 चीज चेक करते हैं, इसका CC कितना है, इंजन कितना है, माइलेज क्या देती है, किसको उठा के भरा। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए, एक कोई DM बनाया तो कम से कम समझ में आता है, प्री किया है, मेंस किया है, इंटरव्यू निकाला है, फिर मेरिट निकाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, फिर ट्रेनिंग लिया है, ट्रेनिंग लेने के बाद 10-20 साल का एक्सपीरियंस लेके तब वहां गया। NTA में क्या करके आए हैं आप? पता चला कि पहले मत्स्य विभाग देख रहे थे, पशुपालन देख रहे थे, जानवर कैसे पालना है, आके बैठ गए NTA में। जानवर समझ जाएगा इन लोगों को, वहाँ जिंदगी भर जानवर बेचा है, बच्चों को बेच देगा। यहाँ कोई क्राइटेरिया है कि नहीं है? यहाँ पे एक आप ये लोग एक जाइए हॉस्पिटल में, एक इंजेक्शन देने वाले के लिए
कोर्स के 2 साल एनएम करिए, 4 साल किए, एमबीबीएस कीजिए, एमसीएच करिए, इतनी पढ़ाई पढ़ पढ़ के बेचारे पागल हो जाते हैं बच्चे। और कोई 2 कौड़ी का आदमी आता है, इनके सपने को बेच के चला जाता है। फांसी के नीचे अगर इनकी सजा हुई तो धिक्कार है ऐसे सिस्टम के ऊपर। जब तक 10-20 को सामूहिक फांसी नहीं दे, अच्छा इन सबको डर लग रहा है फांसी देने में, इंसानियत, मानव अधिकार, अच्छा डालेंगे मानव अधिकार का फांसी, जो बात बोलता है फांसी बंद करने के लिए इन्हीं पे जांच करना चाहिए, मिला हुआ है सब यहीं से कहीं ना कहीं से। उनको जब हम किसी बच्चे से पूछिए, हम तो यही कहते हैं फांसी के नीचे कोई सजा नहीं हो, और ऐसा नहीं, सजा दोनों को होना चाहिए। एक जो लीक कराया है और एनटीए में बैठे जो लोग जिम्मेदार हैं उन पे भी केस होना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।